उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करने का प्लान है। पर ये जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस है, उसे लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है ना? कि भाई कौन सा फॉर्म भरें, एग्जाम कौन सा देना है, एडमिशन मिलेगा कैसे? अगर यही सब सवाल मन में घूम रहे ना, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम इस पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में अब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन का जो पूरा सिस्टम है, वो पूरी तरह बदल चुका है। और मज़े की बात ये है कि ये पहले से कई ज़्यादा आसान हो गया है। और ये जो बदलाव है ना, ये सच में काफी दिलचस्प है। जरा सोचिए, पहले क्या होता था? स्टूडेंट्स को ना जाने कितने अलग-अलग कॉलेजों के फॉर्म भरने पड़ते थे, कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम देने होते थे। मतलब कितना ज्यादा कंफ्यूजन था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म और सिर्फ एक एग्जाम, और पूरी प्रक्रिया एकदम आसान। तो आज हम इन्हीं 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे नई सिंगल एग्जाम से, फिर देखेंगे ज़रूरी तारीखें कौन सी हैं, सीनेट एग्जाम का पैटर्न समझेंगे, एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या है वो जानेंगे, फीस और टॉप कॉलेजों की बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि नर्सिंग में करियर के क्या-क्या मौके हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये नई सिंगल परीक्षा, जो अब सभी नर्सिंग कॉलेजों के लिए कह सकते हैं एक ही दरवाज़ा है। इस नई व्यवस्था के सेंटर में है सीनेट, यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए इकलौता, जी हाँ एकमात्र एंट्रेंस एग्जाम है। और इसे कंडक्ट कराती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट में ABVMU ही कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, अब कोई CUET नहीं, कोई अलग-अलग कॉलेज का फॉर्म नहीं, बस एक एग्जाम और एक ही काउंसलिंग प्रोसेस, और इसी से सभी नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन होगा। है ना कमाल की बात? इसने तो पूरी प्रक्रिया को एकदम सिंपल बना दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, और ये देखते हैं कि 2026 के लिए अप्लाई कब करना है और कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, 2026 के एडमिशन साइकिल के लिए ये जो तारीखें हैं, इन्हें अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। फॉर्म जो है वो मार्च के आखिर तक आ जाते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख मई के आसपास होती है, और एग्जाम जून के पहले हफ्ते में हो जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि अगर आप सीरियस हैं, तो तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। देखिए, समय बहुत कीमती है, और इंतजार करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, आपने 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी PCB सब्जेक्ट्स के साथ पास की हो। दूसरी, कम से कम 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए। और तीसरी, आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। सीनेट एग्जाम का पैटर्न क्या है और इसमें कंपटीशन कितना तगड़ा है? तो सीनेट एग्जाम में ना इन 5 मेन सब्जेक्ट्स से सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। मतलब तैयारी इन सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर करनी होगी। यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, एग्जाम का लेवल कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। असली चैलेंज तो यहीं पर है। तो मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया, अब आगे क्या होगा? चलिए एडमिशन के पूरे रास्ते को समझते हैं, एप्लीकेशन से लेकर कॉलेज में सीट मिलने तक। ये प्रोसेस 5 आसान से स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। दूसरा, आप सीनीट एग्जाम देते हैं। तीसरा, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको एक रैंक मिलती है। चौथा, आप काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं। और पांचवा, आपकी रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। बस इतना ही। अब जरा पैसों की बात कर लेते हैं, और साथ ही सरकारी सीटों के लिए जो तगड़ा कंपटीशन है, उसकी हकीकत को भी समझते हैं। देखिए, फीस में जमीन आसमान का फर्क है। सरकारी कॉलेजों में सालाना फीस करीब 20,000 से 80,000 रुपए के बीच होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में ये 1 लाख से 2.5 लाख रुपए सालाना तक जा सकती है। बहुत बड़ा अंतर है। और कंपटीशन का जो लेवल है, वो सच में चौंकाने वाला है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स CET के लिए अप्लाई करते हैं। सोचिए, लाखों! ये नंबर बहुत बड़ा है, और असली चुनौती भी यही है। और हकीकत यही है, एक तरफ है लाखों एप्लीकेंट्स और दूसरी तरफ है मुट्ठी भर सरकारी सीटें। यही जो इतना बड़ा गैप है, यही इस एग्जाम को इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना देता है।
तो निचोड़ ये है कि अगर किसी को कम फीस वाले सरकारी कॉलेज में सीट पक्की करनी है तो एक मजबूत और फोकस तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये अनिवार्य है। इसके बिना तो ये लगभग नामुमकिन है। चलिए, अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं और ये समझते हैं कि बीएससी नर्सिंग पूरी करने के बाद करियर के कौन-कौन से रास्ते खुलते हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग के बाद कई रास्ते खुलते हैं। आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं या सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। इंडिया में शुरुआती सैलरी 15 से 30 हजार रुपये तक होती है, जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़कर 40 से 60 हजार तक पहुंच जाती है। और अगर विदेश जाने का सोचें, जैसे यूके, कनाडा या गल्फ कंट्रीज में, तो सैलरी आराम से 1 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा हो सकती है। तो आखिर में बात एकदम सीधी है। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग करियर की चाबी सिर्फ एक है, और वो है सीनेट। एक एग्जाम पूरे साल की मेहनत का फैसला कर सकता है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं?